वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल का दिन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा था। कल के दिन आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेड लिया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ओके, और कल के दिन के जो भी फॉल आया है मार्केट में, अराउंड बैंक निफ्टी 2.5% से गिरा है एंड निफ्टी अराउंड 1% से कुछ तो गिरा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द परफेक्ट परसेंटेज डिजिट। ठीक है, तो ये जो कल जो फॉल हुआ है, ओके, वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस एक्शन भी नेसेसरी था। एंड मार्केट में कल न्यूज़ भी आई थी कि अडानी के शेयर्स में कुछ ना कुछ तो एक ऐसी रिपोर्ट आई थी, एक बैड रिपोर्ट आप उसको कह सकते हो, कि जिस वजह से अडानी की जितने भी लिस्टेड कंपनीज थे उसमें बहुत ही बड़ा फॉल आया था। और सेम ही ऐसे मार्केट ने उसको रिएक्ट किया। ठीक है, वो तो हो गया अलग बात। लेकिन एज पर द प्राइस अगर हम यहाँ पे देखें, जो मैंने कल दो ट्रेड्स लिए थे, अभी आप ये जो देख रहे हो ये है निफ्टी बैंक 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, सेम टाइप ऑफ चार्ट अपेयर ऑन निफ्टी निफ्टी 50, और वहाँ पे भी मैंने सेम टाइप ऑफ ट्रेड लिया था। ओके, तो वो भी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये फर्स्ट हो गया एंड सेकंड वन जो है वो अनदर। ओके, तो ये जो मैं ट्रेड्स यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आपको नेक्स्ट, अगर आप जब कभी भी ट्रेड ले रहे होगे, if you see same kind of price action patterns, then you can take trade with confidence. Okay, वहाँ पे आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपकी एग्जिट या फिर आपका जो पर्टिकुलर टारगेट रहता है वो क्या होना चाहिए, वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, कि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के और चार्ट पैटर्न से। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको निफ्टी बैंक 5 दिनों से लगातार रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेकंड टाइम हो गया, ये थर्ड टाइम हो गया। ओके, एंड जैसे ये फोर्थ टाइम इसने क्रॉस किया, इसने यहाँ पे एक रीटेस्टिंग दी। ओके, अभी पहले मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये फर्स्ट, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे एंड ये फिफ्थ डे। सिक्स्थ डे में इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया। प्लस ये जो 6 के 6 दिन है, ओके, ये कंप्लीटली साइडवेज जा रहे थे। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्ट है कि यहाँ पे आपको एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, बट वो जो मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है ना, वो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं थी। बहुत सारे ऑप्शन बायर्स के लिए ये इतना अच्छा मोमेंटम नहीं था। ओके, तो ये जो जितना भी गैप था, गैप तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन जो भी रिस्पेक्ट था, ये सब फिल करना था। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना बड़ा फॉल है। ओके, एक ही दिन में ये इतना बड़ा फॉल आया है। ओके, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जो भी अडानी की एक बैड रिपोर्ट आई है, उसके पीछे भी ये हाथ हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट एज पर द प्राइस एक्शन कंसर्न, ये जो था ये सब नेसेसरी था, बिकॉज इट वाज रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन एंड द गैप शुड बी फिल्ड। ओके, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो ट्रेड लाइन है ये कब क्रॉस होता है, और हमको ये इतना बड़ा टारगेट जो हमने कल पाया ना, तो ये कब मिलता है। आई वॉज नॉट श्योर इफ वी गेट दिस पर्टिकुलर फुल टारगेट इन वन डे। ओके, ये एक दिन में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो विद इन 1 आवर या विद इन 1 और 2 आवर्स में ये सब हुआ है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये टोटल एक दिन में आ जाएगा। मे बी इट मे टेक 1 और 2 डेज और 3 डेज, बट एज पर द मार्केट न्यूज, यहाँ पे उसने एक ही दिन, सॉरी एक ही घंटे में ये सब अचीव किया। ओके, तो अभी यहाँ पे मेरी एंट्री, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और मेरा जो टारगेट रहता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे निफ्टी बैंक सस्टेन कर रहा था। ओके, ये तो फर्स्ट थिंग होगी। और जैसे इसने इसको तोड़ा, ठीक है, ये मैंने अभी यहाँ पे जनरल में जो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में जो ट्रेड करता हूँ, तो वही यहाँ पे मैंने लगाया हूँ। देन अनदर थिंग, आप यहाँ पे अगर फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन टेक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट एज वेल। ओके, देर देर विल बी नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जैसे ही ये क्रॉस किया, ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर दिन जो भी 5 या 6 दिन हो गए, यहाँ पे उसका हाई एंड लो मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन करके मार्क किया है। वो हमें क्यों मार्क करना चाहिए, बिकॉज द नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट। ओके, जब भी आप कभी भी ट्रेड लेते हो फॉर योर नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यू नीड टू ड्रॉ लाइक दिस। ओके, यहाँ से हमको ये पता चल जाता है कि नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, या फिर हमारा अगला टारगेट वगैरह क्या होगा। तो उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गई ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। यहाँ पे मैंने ये जोन ड्रॉ कर दिए हैं।
ये तो हो गए। देन अभी मैं आता हूँ मेन पॉइंट की तरफ। तो जैसे मतलब ये 21 जनवरी को इसने ये क्रॉस तोड़ा, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग रिटेस्टिंग के लिए इसने ईस्ट जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। हमको सिर्फ वेट करना था कि ये ट्रेंड कब रिवर्स हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट ये श्योर ही था कि ये यहाँ पे नीचे आएगा। ओके, एटलीस्ट मतलब ये यहाँ पे तो टच करेगा। बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट मार्केट कंडीशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे एक गैप डाउन हो, बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने जैसे पता कि ये ट्रेन लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था एंड ये क्रॉस भी हुआ है और यहाँ पे ऑलरेडी रिटेस्ट भी हैपन हुआ है। तो 100% ये यहाँ से एक गैप डाउन दे के बाद में यहाँ पे ये आगे कंटिन्यू करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये एक इसने एक फ्लैट ओपनिंग दी। ओके, एज पर दी न्यूज़ बेसिस यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अडानी की न्यूज़ बाहर आ गई तो उसमें उससे आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल आ गया। तो मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या हुई कि मैं सिर्फ यहाँ पे वेट कर रहा था कि ये जो पर्टिकुलर जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप सपोर्ट जोन, इस केस में ये सपोर्ट जोन बोल सकते हो, और इस डे के इसमें ये रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, आइदर 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, सो यू कैन टेक द ट्रेड विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। जैसे ही ये 5 मिनट्स का कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, मैं यहाँ पे और एक बार जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 9:20 पे मैंने यहाँ पे एंट्री की। और मेरा स्टॉप लॉस क्या था ये यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप चाहते तो ये जो मतलब जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे आपका इसका जो लो है मतलब 42,686, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। बट एज फार एज माई कंसर्न, मैं जब भी अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ तो वो इस कैंडल के हाई पे ही रखता हूँ। ओके, तो मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? तो टारगेट आप चाहते थे तो ये जो सपोर्ट जोन है, ओके, तो इस पे भी आप अपना टारगेट रख सकते थे। बट वंस वी गॉट अ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, देन वी कैन पुट द टारगेट एज पर द प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारा जो टारगेट रहना चाहिए था वो ये रहना चाहिए था। बट ये आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा फॉल है, अराउंड 564 पॉइंट्स का हमने ये ले लिया, और ये प्लस ये 167, मतलब अराउंड ये आप बोल सकते हो कि अराउंड 600 to 700 पॉइंट्स का मतलब टारगेट था। ओके, तो यहाँ पे आप ज़्यादा रिस्क न लेते हुए आपका जितना भी मतलब टारगेट रहता है वो सेट कीजिए। और वो जो टारगेट रहता है वो एक राउंड लेवल पे लेकर के, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 42,000 का मैंने यहाँ पे राउंड लेवल का टारगेट रखा था। मैं चाहता तो ये आगे नेक्स्ट कंटिन्यू भी कर सकता था। ओके, बट आई वॉज नॉट श्योर इफ दिस कैन कंटिन्यू फर्दर। तो जब तक ये मतलब प्राइस एक्शन यहाँ पे आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो अराउंड इसने लो लगाया था 41,864 का। बट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये एटलीस्ट 42,000 तो टच करेगा ही। तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे अराउंड 10:25 पे, मतलब विद इन 1 आवर ही यहाँ पे इसने ये टारगेट मेरा हिट कर दिया। ओके, ज़्यादा लालच में न आते हुए मैंने जो भी मतलब राउंड जो टारगेट रहता है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने वो टारगेट सेट किया एंड आई एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेड। द थिंग इज दैट कि ये इतना बड़ा फॉल आया ना, तो इट्स ओके जितना भी आप ये पॉइंट लेते हो, जितना भी आपका मतलब प्रॉपर्टी वो लेके निकलो, डोंट एक्सपेक्ट मोर टू बी टू गेट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर जो भी आपको अचीव करना है, जो भी आपका मतलब राउंडेड ये रहता है, डिजिट रहता है, तो उसको ले लो और वहां से निकल लो। ओके, मैं चाहता तो वे आगे भी कंटिन्यू कर सकता था, बट एज पर द प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मैंने यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन थी ये यहाँ से शुरुआत की थी, और मैंने जो लिया था वो टारगेट 42,000 का ही था। तो उस हिसाब से मैंने जो राउंडेड टारगेट लिया, और मेरा ये आप देख सकते हो 564 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो ये तो हो गई ये निफ्टी बैंक 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम की चार्ट। ओके, अभी सेकंड ट्रेड की हम सेकंड ट्रेड की तरफ हम चलते जहाँ पे हम सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न एंड ट्रेड वहाँ पे एक्सपेक्ट करते थे, और हमने वो ट्रेड लिया भी है। ठीक है, तो चलते हैं हम निफ्टी 50 के ट्रेड पे। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है निफ्टी 50 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम काइंड ऑफ बैंक निफ्टी ट्रेड यहाँ पे
एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था निफ्टी फिफ्टी। यहाँ पे थोड़ा सा हमको मोमेंटम नजर आ रहा था, लेकिन बाद में यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो टोटली साइडवेज मार्केट है। ओके, यहाँ पे ना वॉलेटिलिटी थी, ना ट्रेड करने के लिए लाइक कुछ मतलब प्रीमियम यहाँ पे बच रहे थे। ठीक है, बहुत ही मतलब चीप प्राइसेस पे थे, लेकिन उसमें इतनी वॉलेटिलिटी नहीं थी कि जो ऑप्शन बायर्स रहता है तो उसको जो एक्सपेक्टेड उसका टारगेट था वो वहाँ पे अचीव हो सके। ठीक है, तो मतलब ये कम्प्लीटली एक साइडवेज मार्केट था। ओके, यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ओके, तो अभी नेक्स्ट थिंग, अभी यहाँ पे अभी आप अगर एक बिगिनर ट्रेडर हो या फिर अगर एक आप एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो, तो आपको मतलब इतने दिन, मतलब जितने भी दिन आप ट्रेड करते हो, तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि एज कम्पेयर टू निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मतलब ज़्यादा वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में है और निफ्टी में थोड़ी सी कम वोलेटिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टारगेट भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, एज पर दी बैंक निफ्टी उसमें बहुत ही बड़ा एक कंटिन्यूस फॉल आया था, एंड यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे की तरीके से यहाँ पे फॉल आया है, बट वो इतना वॉलेटाइल नहीं था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे थोड़े थोड़े ग्रीन बार आने चालू हो गए थे, तो मैंने मतलब जो मेरा टारगेट था वो थोड़ा सा मतलब डिक्रीज कर लिया, बिकॉज इतनी इससे आगे मेरे को उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही थी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले मैं आपको ये ट्रेड मतलब अलाइक बैंक निफ्टी ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको निफ्टी फिफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ हो गया, यहाँ पे एक ट्रैपिंग हो गई। ओके, ये फिफ्थ हो गया, और सिक्स टाइम पे यहाँ पे जिसने मतलब ऐसे निफ्टी फिफ्टी ने यहाँ पे जैसे इसने ये तोड़ा, तो उसके बाद यहाँ पे इसने एक बार रिटेस्टिंग दी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे फॉल आया। ओके, यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बोला कि यहाँ पे रिटेस्टिंग भी हुई थी, और निफ्टी पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे रिटेस्टिंग हैपन हुई थी। ओके, उस हिसाब से मैं यहाँ पे एक गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग हुई, और मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सपोर्ट जोन है। ओके, या फिर आप ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो लाइन आप देख सकते हो, इसके नीचे अगर ये निफ्टी क्लोजिंग दे देती है, तो हम यहाँ पे पुट साइड के लिए या फिर शॉर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो एज पर द प्राइस सेक्शन। ओके, एज पर द प्राइस सेक्शन यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा अराउंड 17670। बट जैसे मतलब ये ट्रेड हो रहा था अराउंड 200 पॉइंट्स या फिर 150 पॉइंट्स बहुत है निफ्टी के लिए, और टू ट्रेड इन वन डे। ओके, तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ राउंडेड ऑफ टारगेट हियर। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे एंट्री एंड जो स्टॉप लॉस रहता है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो पर्टिकुलर जोन है इसके नीचे या फिर इसके नीचे निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग देनी चाहिए, और उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो मैंने अराउंड 920 को यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री लिया, और हमारा जो स्टॉप लॉस था अराउंड 34 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मतलब ये जो यहाँ पे इसकी ओपनिंग है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो ओपनिंग है अराउंड 18,093, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। अदरवाइज इस कैंडल का जो हाई रहता है वहाँ पे आप अपने मतलब स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, आपको एंट्री एंड स्टॉप लॉस तो यहाँ पे फिक्स हो गया। देन अभी हम चलते हैं टारगेट की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो एज पर द प्राइस एक्शन हमारा जो फाइनल टारगेट रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए। ठीक है, मतलब अराउंड 17,762 एज पर द प्राइस एक्शन, बिकॉज ये गैप अभी फिल करना बाकी है। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि निफ्टी फिफ्टी में मोर देन 150 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स इट्स इनफ फॉर निफ्टी फिफ्टी। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर पॉइंट्स फ्रॉम इट। तो उसमें से बहुत ही बड़ा एक एक करेक्शन आना चाहिए। तो जैसे मतलब अडानी की न्यूज़ थी, तो बैंक निफ्टी में तो बहुत ही बड़ा फॉल आ ही गया, साथ ही साथ में निफ्टी में भी आया। एंड एज फार एज द प्राइस एक्शन कंसर्न, we cannot expect मैक्सिमम टारगेट्स। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने मतलब मेरा जो टारगेट था वो कैसे एक्सपेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम्म, ये कंटिन्यूस यहाँ पे एक मोमेंटम हमको मिल रहा था, तो मैं यूज कर रहा था इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इनसाइड इनसाइड कैंडलस्टिक क्या रहता है,
स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि मतलब आपको ये कंटिन्यूस यहाँ पे फॉल दिख रहा है, मैं और थोड़ा सा और जूम करता हूँ। ओके, यहाँ पे ये कंटिन्यूस हमको फॉल दिख रहा है। ओके, तो ये आप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है। ये जो ग्रीन कैंडल रहती है, अगर ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज होती है तो हम वहां पे ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। और अगर ये इसी कैंडल के विद इन रहती है और इसकी जो नेक्स्ट कैंडल रहती है इसके नीचे ट्रेड करती है तो हम वहां पे कंटिन्यू करेंगे। तो सेम लाइक हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट कैंडल रेड है, दोनों के दोनों जो कैंडल ग्रीन कैंडल है वो इसके नीचे मतलब इसके विद इन ही है। एंड जो नेक्स्ट कैंडल्स ये दोनों के दोनों है ये इसके नीचे ट्रेड हुए हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया ट्रेड। ओके, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारे एक्चुअल में एग्जिट हो जाने चाहिए थी, बट मैंने स्टिल वेट किया। ओके, जैसे इसने इसका क्रॉस तोड़ा तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट ये लेवल तो ये टच करेगा ही। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए एज पर एज इट्स कंसर्न, यहाँ पे तो ये टच कर लेना चाहिए और उसने बाद में ये किया भी। लेकिन मेरा जो टारगेट था यहाँ पे आप देख सकते हो इतना बड़ा मतलब मोमेंट मेरे को मिलेगा नहीं, ऐसा एक्सपेक्टेड था। बिकॉज सो मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स मेरे को नजर आ रही थे। तो मैंने राउंड ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो 17,900। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 17,900 का मैंने टारगेट रखा अराउंड 158 पॉइंट्स का। तो उस हिसाब से मैंने जैसे ही यहाँ पे टच हुआ तो मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया। मैं चाहता तो यहाँ तक भी होल्ड कर सकता था। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन बार्स यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे नजर आ रहे थे और ये जितना भी मोमेंटम था वो मैं छोड़ के मतलब इसके बाद में ये टाइम डिके हो सकता था। तो इसके लिए मैंने एक फाइनल टारगेट सेट किया। तो ज़्यादा मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, ज़्यादा लालच बुरी बला होती है। तो इट्स ओके, अगर इतना ही मिलता है मतलब इतना भी मिल गया तो बहुत हो गया उस दिन के लिए। वन ऑफ माय करियर्स बेस्ट ट्रेड हुआ है। ओके, तो इतना मैंने पॉइंट्स मतलब जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया कि अराउंड 42,000 का मैंने एक राउंड ऑफ टारगेट रखा था। तो सिमिलरली मैंने 17,900 का एक राउंडेड ऑफ टारगेट रखा और वो यहाँ पे आप देख सकते हो 11:20 पे एग्जिट में वहां से हो गया। और उसके बाद मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूस रेंज में बना हुआ है। ओके, तो ये दोनों ऐसे ट्रेड्स थे जो मैंने कल लिए हैं। अगर आपको सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे आपको नजर आता है, सॉरी चार्ट पैटर्न्स आपको यहाँ पे नजर आता है तो आप सिमिलर वे से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका मतलब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं, आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस एंड थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टारगेट। बिकॉज यहाँ पे आप कब तक जा सकते हो, ओके, ये एज पर द प्राइस एक्शन कंफर्मेशन आप अपना टारगेट कब तक सेट कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अभी मेरे हिसाब से निफ्टी और यहाँ पे नीचे करेक्शन करना चाहिए। ये अभी भी ये एक गैप जो बना है ये अभी फिलअप होना बाकी है। अभी बजट 23 आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि और थोड़ा ये करेक्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हैं, सिक्स सिक्स सॉरी 761 यहाँ तक तो ये टच करेगा ही। ये अभी गैप फिल करना बाकी है बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये रिस्पेक्ट कर रहा था एज पर इट्स थ्योरी। तो ये गैप फिल होना ही चाहिए, ठीक है। और अगली मतलब कल तो फ्राइडे है तो वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करेक्ट हो। बिकॉज ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बना है वो उसका भी मतलब कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। तो कल हमारी नजर रहेगी कि ये एटलीस्ट ये गैप फिल हो और हमको एक अच्छा ट्रेड विद इन दिस पीरियड हमको देखने को मिले, ठीक है। तो ऐसे ये दो ट्रेड्स थे जो हमने कल लिए थे। आई होप ये दोनों के दोनों ट्रेड्स आपको मतलब समझ में आए मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी वो मतलब आए, जो भी मतलब मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो अंडरस्टैंड हुए हैं। और आप अभी नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रेड लोगे तो विद कॉन्फिडेंस आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। एंड साथ ही साथ में आप मार्केट न्यूज़ में भी एक बार देख लीजिए कि जैसे कल वो अदानी की न्यूज़ आई थी, ठीक है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। बजट के दिन देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो जो भी मतलब मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको अगर अच्छा लगा, कुछ लॉजिक है इसमें, तो आप वहाँ पे कमेंट में वो सेम मेरे को ये कर सकते हो, रिप्लाई दे सकते हो कि मतलब क्या प्रॉब्लम है या फिर कुछ ये पसंद आया या फिर यहाँ पे कुछ मेरे को प्रॉब्लम था तो वैसे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।